अरे इस गांव की लड़की का एडमिशन इस शहर के कॉलेज में किसने किया? मुझे तो इसकी शक्ल देखकर इरिटेट होने लगता है। मैं और ज्यादा समय इसका चेहरा देखूं तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। इस तरह सुमन का सब कॉलेज के स्टूडेंट अपमान कर रहे थे। सुमन की आंखों में आंसू आने लगे थे, तभी वहाँ सैम आ जाता है। हे गाइस, आप इसे मत चिढ़ाइए। ये मेरे पापा के फ्रेंड की लड़की है। वो गांव में रहती थी। उसके स्कूल में अच्छे अंक आए, इसलिए उसके पापा ने जिद पकड़ी कि आगे की पढ़ाई शहर में जाकर करनी है। सो मेरे पापा ने झट से कह दिया, मेरे सैम का कॉलेज भी अच्छा है और भला पापा को मैं ना कैसे कर सकता हो। इसकी वजह से इसे यहाँ लाना पड़ा। हे सैम, तुम भी ना? चलो, मेरा यहाँ सर चकराने लगा है। सैंडी और सैम एक दूसरे को पसंद करते थे। सैम, हम शादी कब करेंगे? सैंडी, जल्दी ही करेंगे। जब इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो तो कौन उसे वाइफ नहीं बनाना चाहेगा। कॉलेज खत्म होते ही मैं पापा से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। तभी वहाँ सुमन आ जाती है। हे स्टूपिड, यहाँ क्या कर रही हो? जब देखो मेरे सैम के पीछे पीछे पड़ी रहती हो। सैम, तुमने इस गवार को हमारे बारे में बताया नहीं है क्या? सॉरी सैम। सैंडी, मैं तुम्हें बिना पूछे यहाँ आ गई। किंतु सैम, अंकल जी तुम्हें बहुत देर से फोन लगा रहे हैं, किंतु तुमने उनका फोन उठाया नहीं है, इसलिए अंकल जी ने मुझे कॉल किया था। यही बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। उनको तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, ऐसा कह रहे थे। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ पापा को कॉल। सैंडी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। सुमन, ये देखो, सैंडी मेरी गर्लफ्रेंड है और हम जल्द ही एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए आगे से हम दोनों जब अकेले में बात कर रहे हो तो तुम यहाँ मत आना। हाँ सैम, ठीक है, आगे से मैं ख्याल रखूंगी कि तुम्हारे बीच में ना आओ। हेलो पापा, बोलिए। बेटा, तुम जरा अपना ख्याल रखना। वो कोर्ट में जो केस चल रहा था ना प्रॉपर्टी का हमारे, हम जीत गए हैं। इसलिए अब गुप्ता जी का हमारे पूरे फैमिली पर रोष है। मेरे आसपास तो सिक्योरिटी गार्ड है, किंतु तुम अपना ख्याल रखना और आगे के कुछ दिन ज्यादा बाहर हॉस्टल से मत घूमना। पापा के इंस्ट्रक्शन के अनुसार कुछ दिन तो सैम ज्यादा बाहर नहीं घूमता। सैंडी अभी भी सैम से नाराज थी। हे सैंडी, अब बस भी करो ना। उस सुमन के कारण इतना गुस्सा होती हो क्यों? ओ, हर बार सैम सैम करती है। हे, जेलस हो रही है क्या? हे व्हाटएवर, मैं क्यों जेलस करूं? ओ दो कौड़ी की सुमन। ए सैंडी, ऐसा मत कहो। ठीक है, और रहने दो। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। सैम सैंडी को एक गले का हार देता है। सैम, इट इज वेरी ब्यूटीफुल नेकलेस। हाँ, किंतु तुमसे ज्यादा नहीं है। अब कुछ ही दिनों में नया साल आने वाला था। सैम, इस बार नए साल की पार्टी मेरे तरफ से, तुम जरूर आना। और हाँ, सुमन को भी साथ लेकर आना। मैं बताता हूँ, किंतु तुम भी उसे कॉल करके बताओ, नहीं तो वो नहीं आएगी। हाँ ठीक है सैम। अब इस सुमन की बच्ची को तो उसकी औकात दिखाती हो। हमेशा मेरे सैम के आगे पीछे घूमती रहती है। सैंडी सुमन को कॉल करती है और पार्टी का इनविटेशन देती है। हाँ ठीक है सैंडी, तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं कुछ समय के लिए आ जाऊंगी। मेरे पापा जी को रात का बाहर घूमना पसंद नहीं है। तो मत पूछना पापा से, अब तो इतनी बड़ी हो गई है ना। नहीं, वो मना नहीं करेंगे, किंतु वो मैं पूछ कर ही आऊंगी। हे पागल गवार, कुछ भी कर, किंतु तू आ। हाँ सुमन, ठीक है। नए साल की पार्टी शुरू होती है। सैम और सैंडी पार्टी में एक दूसरे के साथ बहुत मजा कर रहे थे। एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे और ड्रिंक भी कर रहे थे। तभी वह सुमन आ जाती है। हे सुमन, कम ऑन द डांस विथ मी। नहीं, मुझे डांस नहीं करना आता। हे कम ऑन सुमन, कैसे नहीं आता? करना ही पड़ेगा। और सैंडी जबरदस्ती सुमन से डांस करवाती है और जोर का धक्का सुमन को देती है। सुमन गिर जाती है। एक सुमन, सॉरी। अरे, इसे डांस भी नहीं आता, कितनी गवार है ना ये। फिर सब फ्रेंड उसे हंसने लगते हैं। सुमन, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, इट्स ओके सैंडी। इट्स ओके सुमन, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। अब एक ड्रिंक पी लो, नहीं तो ये लोग फिर से तुम्हें गवार कहेंगे। किंतु सैंडी, मुझे ऐसी ड्रिंक पीने की आदत नहीं है, मुझे नहीं पीना। अरे कुछ नहीं होता सुमन,
थोड़ा सा पी लो। और सैंडी सुमन को जिद करते हुए ड्रिंक पिलाने की कोशिश करती है। हे सुमन, पी लो ना, पी लो। और वो ग्लास धक्के से सुमन के कपड़ों के ऊपर गिरता है। अरे रे, तुम्हारे तो सारे कपड़े खराब हो गए। अरे सैंडी, उसे नहीं पीना है तो रहने दो ना, क्यों जिद कर रही हो? और एक या सब कपड़े खराब हो गए। एनीवे, मैंने सैंडी के लिए एक ड्रेस लाया था आज उसे देने के लिए, किंतु आज उसे तुम पहनो और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। सैम के सामने सैंडी को चुप रहना पड़ता है और सुमन ड्रेस चेंज करके आती है। उस ड्रेस में सुमन बेहद ही खूबसूरत दिख रही थी। सबकी नजरें अब सुमन पर ही थी। सैम भी सुमन को देखते ही जा रहा था। सुमन, ये ड्रेस तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स सैम। क्या सुमन, तुम इस ड्रेस में कंफर्ट फील कर रही हो ना? हाँ ठीक है सैम। सैम चलो ना डांस करते हैं। हाँ। चलो। सैम फिर से सैंडी के साथ डांस करने के लिए जाता है। तभी वह कुछ गुंडे आ जाते हैं। हैंड्स अप। सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर करो और यहाँ से निकलो। इस फ्लोर पर सिर्फ सैम शर्मा ही रहना चाहिए। चलो यहाँ से निकलो सब। गुंडों को देख के सब लोग नीचे आने लगते हैं। सैंडी, तुम कहाँ जा रही हो मुझे अकेला छोड़कर? तो मैं क्या करूं? वो गुंडे तुम्हारे साथ मुझे भी मार देंगे। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, और मुझे अकेला छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? प्यार तो ओ मैं तुम्हारे पैसों से करती हूँ। अब मुझे मेरी जान प्यारी है, मुझे जाने दो। सैंडी वहां से चली जाती है। ओह, तो तुम हो सैम? इधर सुमन टेबल के नीचे बैठ जाती है और धीरे धीरे पर्दे से पीछे से सैम के पापा को कॉल करती है और उनको सब बताती है। अब तू नहीं बच पाएगा। तभी सुमन पीछे से हाथ में फ्लावर पॉट लेकर आती है और उन दोनों के सर पर मारती है। सर पर चोट आ जाने की वजह से वो दोनों अपनी बंदूकें खाली छोड़ती है। तभी वहां सैम के पापा पुलिस लेकर आते हैं। पुलिस उन गुंडों को पकड़ते हैं। बेटा, जुग जुग जियो। सैम बेटा, तुम कैसे हो? पापा, मैं ठीक हूँ। आज शायद ये सुमन न होती तो आपका बेटा बच भी नहीं पाता। ये बहुत ही प्यारी लड़की है मेरे दोस्त की सुमन। हमें जैसी बहू चाहिए, उसके सारे गुण सुमन में है बेटा। जुग जुग जियो बेटा। पापा के चले जाने के बाद सैम सुमन को गले लगाता है और अब सुमन और सैम के बीच प्यार का अंकुर फूट जाता है। अगले दिन सैंडी को पता चल जाता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और सैंडी सैम को मिलने के लिए आ जाती है। सैम, वो कल रात ना मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए मैं वहां से निकल गई। सो सॉरी सैम। तुम यहाँ क्यों आई हो और मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी। आगे से तुम अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। हे सैम, ऐसे क्यों कह रहे हो? हम दोनों तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना। नहीं, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, अब नहीं है। अब मैं सुमन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं सुमन से ही शादी करने वाला हूँ। तुम्हें समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अब चली जाओ मेरी नजरों के सामने। कल मुझे सब सच्चाई का पता चल गया। तुम मुझसे प्यार कभी करती ही नहीं थी। तुम तो मेरे सिर पर पैसों पर प्यार करती थी। किंतु इस लड़की को तुम देख रही हो ना, ए सुमन, इसका तुमने हमेशा अपमान किया, किंतु उसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। कल रात उसी ने ही मेरी जान बचाई, वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर। अब मेरी आंखें खुल गई है। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे पड़ी रहती हो। एक सुमन है जो कि मुझसे सच्चा प्यार करती है और मेरे लिए जान भी दे सकती है। अगले ही कुछ दिनों में सुमन और सैम की शादी हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं।